और ये आप देख रहे हैं हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर। यहां इस वक्त पुल पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। यहां लगे हुए बैरिकेड हटा दिए गए, यहां पर लगाई गई स्टील की ये दीवारें फेंक दी गई। हालांकि देखिए, पुलिस की तरफ से पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि आगे ना बढ़ने दिया जाए किसानों को। आंसू गैस के गोले दागे जा रखे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं है। लगातार आगे बढ़ने की जिद पर अड़े नजर आ रहे हैं। और किसानों की तैयारी देखिए, पूरी तरह से बताया जाता है पहले से प्लान बना लिया गया था। प्लान ये था कि बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली पहुंचना के 50-50 युवाओं की टोली इसके लिए बनाई गई। ज्यादातर युवा जिस तरह से पिछले आंदोलन में आगे थे, उसी तरह से इस बार भी आगे नजर आ रहे हैं। युवा बैरिकेड्स तोड़ने का काम युवा कर रहे हैं और इसके अलावा वैकल्पिक रास्तों से भी किसान आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जहां पर रोका जा रहा है वहीं पर बैठ गए हैं। ये एक प्लान है किसानों का। और वाटर कैनन का इस्तेमाल आप देखिए, साथ ही साथ पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किस तरह से यहां पर आंसू गैस के गोले तोड़े गए, ये आप देखिए। किसानों ने किस तरह से बैरिकेड तोड़े थे, किस तरह से किसान आगे बढ़ रहे थे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कम पहली बैरिकेड तोड़ दी है किसानों की तरफ से शंभू बॉर्डर पर, और जो भारी स्लैब थी उस स्लैब को खींच करके ले आए हैं तमाम जो किसान हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस स्लैब को खींच के यहाँ पर ले आए हैं। और पूरी तैयारी किसानों की तरफ से भी की हुई थी। जो चश्मा है वो इस तरीके का पहना हुआ है ट्रैक्टर चालक की तरफ से कि उस चश्मे पर आंसू गैस के गोलों का कोई असर नहीं है। ये पहली स्लैब है पुलिस की तरफ से लगाई हुई, जिसे किसानों की तरफ से खींच दिया गया है। और ये कहा जा सकता है कि अब बैरिकेड तोड़ने की जो शुरुआत है वो यहाँ पर हो चुकी है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं किसान इस पहली बैरिकेड को तोड़ने को लेकर के ही अपनी पहली फतह के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि एक मीडिया कर्मी भी अभी कुछ ही देर पहले जो लगातार यहाँ पर संघर्ष चल रहा था उसमें घायल हुआ है। और आप देख सकते हैं ट्रैक्टर चालक की तरफ से एक स्पेशल चश्मा यहाँ पर पहना हुआ है, खासतौर से आंसू गैस के इन गोलों की वजह से जो निकलने वाला धुआं है उससे बचने को लेकर के। आप देख सकते हैं कि ये जो पहला बैरिकेड है वो किसानों की तरफ से यहाँ खींच दिया गया है। अब आगे किसानों के बढ़ने का सिलसिला जो है अब से कुछ ही देर बाद शुरू होता हुआ नजर आएगा। पूरा शोरगुल है, नारेबाजी है, और इस शोर में किसान इस बैरिकेड को खींचने को अपनी पहली जीत के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से यह प्रयास था कि इसे आगे ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन किसानों की तरफ से इस बैरिकेड को खींच लिया गया है। आप देख सकते हैं बड़ी भीड़ है यहाँ पर, और करीब 100 मीटर आगे किसान इस बैरिकेड को, जो सीमेंटेड स्लैब की एक बड़ी बैरिकेड थी 6 फुट से भी अधिक की, उस बैरिकेड को यहाँ पर खींच करके ले आए हैं। अब सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और यह देखना होगा कि किस तरीके से प्रशासन किसानों को यहाँ पर रोक पाएगा। फिलहाल की जो तस्वीर है उसके हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा कि प्रशासन बहुत ज्यादा देर तक इन बैरिकेडों को यहाँ पर खड़ा रख पाए। तो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव की एक स्थिति, शंभू बॉर्डर पर तनावपूर्ण माहौल हो गया के किसान आगे बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर। इसी बीच आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुल की रैलिंग को तोड़ दिया है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर इस वक्त तनाव की एक स्थिति देखने को मिल रही है। किसान और जवान एक बार फिर आमने सामने गए। किसानों का कहना है रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए, किसान पहले से पूरी तरह से तैयार यहाँ नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर चलाने वाले चालकों के पास ऐसे चश्मे हैं जिन पर की असर आंसू गैस का नहीं हो रहा है। इधर आपको ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पर किसान जैसी आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं उसे गीले कपड़े से ढक रखे हैं, पूरी तरह से लामबंद है, आगे बढ़ने को तैयार है। जींद में देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। जींद हरियाणा का दिल कहा जाता है और जींद में किसान आंदोलन को पिछली बार भी अच्छा खासा समर्थन मिला था, इस बार भी वही समर्थन मिलता नजर आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, किसानों को रोकने का
प्रयास किया गया है, लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं है। ज्यादातर आप देखिए युवा नजर आ रहे हैं सड़कों पर, आगे बढ़ने के लिए लामबंद है ये, ज्यादातर युवा इसमें नजर आ रहे हैं और दिल्ली कूच की है तैयारी। कॉल था कि 13 तारीख को दिल्ली कूच होगा और इस दिल्ली कूच से पहले हालांकि सरकार की तरफ से किसान नेताओं के साथ बैठक की गई, बातचीत की गई, कहा गया कि आंदोलन को रोक दीजिए, स्थगित कर दीजिए, लेकिन किसान नेता मानने को तैयार नहीं हुए। अब तस्वीरें आप देखिए।